क्यों चाह रहे हैं कि अगले 2 दिन में जुमेरात तक उसको सजा करें इमरान खान को, लंबी सजा। महाराज अमेरिका को कहते हैं, महाराज आपने तो कहा था उसको एक थप्पड़ मारने, हम तो उसका सर कलम करके ले आए। महाराज आपने तो कहा था उसको वजारत उज़्मा से हटाना, हमने सिर्फ वजारत उज़्मा से नहीं हटाया, हमने उसको पिंजरे में बंद करके और कैमरे लगा दिए, उसको 24 घंटे कैमरे चलते हैं, वो कपड़े भी बदल रहा हो तो कैमरा चल रहा है। हमने तो महाराज आपके लिए बड़ी फैसिलिटेशन कर दी। बाजवा साहब ने ये यकीन दहानी करा दी होगी अमरीकनों को कि हम कल के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ही उड़ाएंगे। बाजवा साहब ने ये इंश्योर किया कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी वहाँ पहुँच जाए। साइफर का केस जो है वो एक और टाइम लाइन से मुंसलिक है। साइफर के केस के बारे में एक मैं बात आपको पहले अर्ज कर, फिर मैं टाइम लाइन का बताऊँ। साइफर का केस बिल्कुल लग़्व है, बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? 2 बातें। पहली बात तो ये है कि किसी क्लासिफाइड खुफिया दस्तावेज को डीक्लासिफाई कर, उसको मंजर आम पे ले आना, उसको उसकी लाख कापियाँ बनवा के बांट देना, ये वज़ीर आज़म का आईनी इस्तेहकाम है। ये वज़ीर आज़म का आईनी इस्तेहकाम है। आइन के तहत जो वज़ीर आज़म हलफ उठाता है वो ये उठाता है कि मैं जो मेरे पास आएगी मालूमात उनको मैं खुफिया रखूँगा ताकि मैं समझूँ कि मुझे बतौर वज़ीर आज़म फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। अब साइफर में जो धमकी दी है अमेरिका के डोनाल्ड लू ने, वो एक वाक़या है, उसको हम तस्लीम करते हैं कि उसने धमकी दी है। हम तस्लीम करते हैं कि वो साइफर के मंदरजात दुरुस्त है और साइफर के मंदरजात में है कि डोनाल्ड लू एक सफारतकार अमेरिका का हाई लेवल का, उसने ये पैगाम दिया बुला के हमारे सफ़ीर को, और उसने पैगाम दिया है कि आप इमरान खान को हराओ, आप चेयरमैन पीटीआई को इस कल जो होने लगा है होने वाला है अदम एतमाद का, इसमें आपने उसको हराना है। अब इस टाइमलाइन के साथ ये तस्लीम किया है क्योंकि ये साइफर पे हमने एहतजाज भी किया है अमेरिका से, गवर्नमेंट ने बाकायदा, और उस एहतजाज को एंडोर्स किया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म कर रहे हैं। अब उन्होंने ये एहतजाज किया अगर अमेरिका से, तो इसका मतलब है अमेरिका से ये धमकी मिली है। अगर अमेरिका से ये धमकी मिली हो तो वज़ीर आज़म क्या करेगा? कोई भी वज़ीर आज़म, मोदी को अगर धमकी मिल जाए तो क्या करेगा? वो सबसे पहले लोगों के पास, अवाम के पास जाएगा, कहेगा ये देखो, इसने तो दिखाया भी नहीं, इसको चाहिए था यूं करके दिखाता, उसकी कॉपियाँ बांटता। एक सुपर ताकत आपके वज़ीर आज़म को उतार रही है और वो ये धमकी दे रही है बाकी उसके मुखालफिन को कि तुम्हें हमने बख्शना नहीं है, हमने माफ़ नहीं कर। तो इसमें कोई केस नहीं बनता। फिर आप ये देखें, हम क्या हमारी जग हसाई होगी कि हम कहेंगे उसको, हम महाराज अमेरिका को कहते हैं, महाराज आपने तो कहा था उसको एक थप्पड़ मारने, हम तो उसका सर कलम करके ले आए। महाराज आपने तो कहा था उसको वजारत उज़्मा से हटाना, हमने सिर्फ वजारत उज़्मा से नहीं हटाया, हमने उसको पिंजरे में बंद करके और कैमरे लगा दिए, उसको 24 घंटे कैमरे चलते हैं, वो कपड़े भी बदल रहा हो तो कैमरा चल रहा है। हमने तो महाराज आपके लिए बड़ी फैसिलिटेशन कर दी। अब इसी ये जो उसने कहा अमेरिकन ने कि कल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो आपने वो आप पास कर रहे हैं, इसी वजह से
बाजवा साहब ने ये इंश्योर किया कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी वहाँ पहुँच जाए। सुप्रीम कोर्ट का बेंच चीफ जस्टिस समेत मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ शहबाज शरीफ के कहने पे नहीं आता था, इमरान खान के कहने पे नहीं आता था। ये दो ही थे मुकाबले में, उस किसी एमएनए किसी स्पीकर के कहने पे नहीं आता। उसको बाजवा साहब ने कहा कि मैंने, और बाजवा साहब ने ये यकीन दहानी करा दी होगी अमरीकनों को कि हम कल के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ही उड़ाएंगे। अब हमारी इसमें जागरसाई भी होगी और साइबर में हमारी इससे ज़्यादा और जिल्लत क्या हो सकती है कि दुनिया कहेगी कि इनको अमरीकनों ने कहा कि उसको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाओ, इन्होंने उसको पिंजरे में बंद कर दिया। अब रही बात एक और टाइम लाइन जो इस पे साइफर के केस से क्यों चाह रहे हैं कि अगले 2 दिन में जुमेरात तक उसको सजा करें, इमरान खान को लंबी सजा। जुमेरात उन्होंने कहा अगले दिन हमने फर्ज जुर्म करनी है और गवाह ले आने, और गवाह हमने करके गवाह क्या कहेंगे, गवाह क्या कह सकते हैं जी? साइफर था, वजीर आजम था, वजीर आजम साइफर में धमकी मिली थी वजीर आजम को और पाकिस्तान को। वजीर आजम ने कहा मैं अपनी कवाम के साथ शेयर करना चाहता हूँ। भुट्टो साहब ने भी किया था, साइरस वैंस का साथ लहराया था। नवाज शरीफ 20 मरतबा कह चुका है कि बिल क्लिंटन का मुझे फोन आया उसके समाप्ति करने। अब अगर बिल क्लिंटन का प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर एक मरासला है, एक गुफ्तगू है, एक कॉन्वर्सेशन, वो इस साइफर से तो ज़्यादा है अहम जो एक हमारे एम्बेसडर का फॉरेन ऑफिस। नवाज शरीफ ने उसको भी अफशा किया, कुछ हुआ। लेकिन अब ये एकदम क्यों करना चाहते हैं?